अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि कौन सा मसलक हक पर है और कौन सा मसलक हक पर नहीं, और कौन से लोग जन्नत में जाएंगे और कौन से लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। मैंने ये दावा कभी भी नहीं किया। मैंने हमेशा यही कहा कि हर मसलक के पास कुछ ना कुछ हक मौजूद है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि कोई हक से ज्यादा करीब है और कोई हक से थोड़ी ज्यादा दूर है, लेकिन कुछ ना कुछ हक सबके पास है और हर मसलक से कुछ ना कुछ लोग जन्नत के अंदर जरूर जाएंगे और बाकी अपने अमाल की बिना पर कुछ ना कुछ लोग जहन्नम के अंदर जरूर जाएंगे। लेकिन ये मौलवियों के अंदर एक वो रहता है कि वो हमेशा वक्त ब वक्त दावे ठोकते रहते हैं कि मेरा ही मसलक हक पर है, मेरे साथ रहोगे तो ही जन्नत मिलेगी, अदरवाइज अगर आप किसी और के साथ गए तो आप जहन्नमी हो जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये इन मौलवियों ने हम जैसे आम लोगों की मत को मारा हुआ है। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुलाजा फरमाएं। अहमद नक्शबंदी को आजा, हम तेरी बख्शिश करा देंगे। अहमद नक्शबंदी साहब, आप आ जाइए हमारी जमात में, हम आपकी जमानत लेते हैं, हम आपको जन्नत में भिजा देंगे। कोई जमात का बोल दिया उल्टा मुझे इस बात की जमानत दे दे, मैं उसकी जमात में आने तैयार हूं। नहीं दे सकता तो आजा, सुन्नत में मैं जमानत देता हूं। भाइयों, आपने इस वीडियो को सुना जिसके अंदर अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब बहुत जोर देकर ये बात कहते हैं कि देवबंदी और वहाबियों से कि अगर तुम मुझे गारंटी दो कि मैं तुम्हें जन्नती बना दूंगा। अहमद नक्शबंदी साहब किससे कह रहे हैं? देवबंदी और अहले हदीसों से, कि अगर वो लोग इन्हें गारंटी दें कि ये कंफर्म जन्नती हैं तो फिर मैं तुम्हारे मसलक को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। अहमद नक्शबंदी साहब कह रहे हैं कि अगर देवबंदी वहाबी मुझे ये गारंटी दें कि ये लोग मुझे जन्नत में लेके जाएंगे तो मैं इनका मसला कबूल करने के लिए तैयार हूं। कहते ये हरगिज गारंटी नहीं दे सकते। कहते कि तुम आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊंगा। कहते मेरा मसलक तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। कहते हैं कि वहां पर तुम्हें बड़े पीर साहब बख्शवा लेंगे या ख्वाजा साहब बख्शवा लेंगे, और दीगर भी कई लोगों के नाम लेते हैं। वीडियो बड़ी तवील थी इसलिए मैंने शॉर्ट करी। तो मेरे भाइयों, ये है अहमद नक्शबंदी साहब का दावा कि वो देवबंदियों से कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे ये गारंटी दे दो कि तुम्हारा फिरका जन्नती है और तुम कंफर्म जन्नती हो तो मैं तुम्हारे फिरके को ज्वाइन करने के तैयार हूं। और कहते हैं अगर तुम ये गारंटी नहीं दे सकते तो तुम मेरा फिरका ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग बख्शे बख्शाए हैं, हमारी मगफिरत ऑलरेडी हो चुकी है। इनका कहने का मतलब यही है मेरे भाइयों। जबकि इसके उलट मौजूदा दौर के अंदर कोई भी शख्स ये किसी दूसरे के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि वो शख्स जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। इवन वो अपने लिए क्लेम नहीं कर सकता कि वो खुद जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर मौजूद थे तो वही बिल्कुल श्योरिटी के साथ बता सकते थे कि कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। उनके बाद ये इख्तियार किसी को नहीं कि वो बता दे कि फला शख्स जन्नत में जाएगा या फला शख्स जहन्नम में जाएगा। यहाँ मैं आपको कुछ अहादीस सुनाता हूँ कि शायद आपकी बात समझ में आए। एक मरतबा एक सहाबी का इंतकाल हुआ तो उम्मे आला इरशाद फरमाती है कि मैंने उनकी शान में कसीदे पढ़ना शुरू किए कि ये तो बहुत नेक सहाबी थे, तो कंफर्म जन्नत में जाएंगे। इतनी देर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए और उन्होंने इरशाद फरमाया कि तुमसे किसने कह दिया कि ये शख्स जन्नत में जाएगा? इवन मुझे खुद अपने नबी पाक फरमा रहे हैं, इवन मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता कि मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं, और जब तक मुझे मेरे रब की रहमत ढांप नहीं लेती तब तक मैं जन्नत में नहीं जा सकूंगा। नबी पाक फरमा रहे हैं कि जब तक मुझे मेरे रब की रहमत ढांप नहीं लेती। और यहाँ अहमद नक्शबंदी साहब इरशाद फरमा रहे हैं कि बस तुम मुरीद हो जाओ तो फिर तुम बस तुम्हारा टिकट कंफर्म है जन्नत के लिए। एक और हदीस है मुस्लिम शरीफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिन्हें एक नामालूम तीर लगा जिससे उनकी शहादत हो गई। तो सहाबा उनकी डेड बॉडी के पास खड़े होकर उनकी तारीफ कर रहे थे। इतने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया कि तुम इसकी तारीफ करते हो और मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर आग की चादर डाल दी गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो उनकी खिदमत किया करता था कि जब उनकी डेथ हुई तो उसके ऊपर तो आग की चादर पड़ी हुई थी कि किस बिना पर इसने माले गनीमत से एक चादर को चोरी कर लिया था। अब आप सोचें कि आप जिनके भरोसे बैठे हैं कि लोग समझते कि हम फला के मुरीद हो जाए तो जन्नत में चले जाएंगे, फला के मुरीद हो जाए तो जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों। सूरह बकरा आयत नंबर 130 अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 123 अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि और डरो उस दिन से जब ना ही तो किसी का फिदिया कबूल किया जाएगा, ना ही किसी का मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना ही कोई किसी का सिफारिश होगा और ना ही कोई किसी की मदद कर सकेगा। आप किस भूल में है कि अहमद नक्शबंदी साहब आपकी मदद कर देंगे या जिनके हाथ पर ये बैत है वो आपकी मदद कर देंगे? मेरे भाइयों,
میں یہ نہیں کہتا کہ احمد نقشبندی صاحب معاذاللہ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن اس طرح کے باطل عقیدے دے کر یہ آپ کو گمراہ ضرور کر رہے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے بچیں، یہ دین نہیں ہے. دین کا نام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سوائے اس کے جس نے میری اطاعت نہیں کی. تو آپ کی، ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر ہے. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز حشر سفارش کریں گے، لیکن جسے اللہ رب العالمین پکڑ لے گا پھر اس کی سفارش کوئی نہیں کر سکے گا، کیونکہ قرآن نے منع فرما دیا ہے. کیونکہ جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا، نہیں داخل ہوگا، نہیں داخل ہوگا. میرے بھائیوں، آپ تھوڑی عقل سے کام لیں، آپ اپنے دماغ کو لگائیں. امید ہے بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.